हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और नई फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ प्लानिंग अगेंस्ट यू। वो कौन सा पर्सन है जो कि आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है। इस रीडिंग में हम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करेंगे। कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। एंड देन सेकंड इज़ कि मेरा नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है और टिकटॉक पे मेरा नंबर बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती ख़ुद को मर्ज ना करें सिचुएशन में, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। एक डिफरेंट टॉपिक है, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करती है। और लास्ट वीक मेरा मूड था लाइव सेशन करने का, बट कुछ इश्यूज़ ऐसे हो गए थे, जैसे बारिश वगैरह हो गई थी जिसमें मैं लाइव आ नहीं सकी थी। बट इस वीक मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं लाइव सेशन करूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस फर्दर बेसिस पे चाहिए तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। कीप एन ओपन माइंड कीप एन ओपन माइंड। स्टार्ट करते हैं। हु इज़ प्लानिंग अगेंस्ट यू। वो कौन सा पर्सन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है। 7 चक्रा, 6 चक्रा, कॉन्ट्रैक्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सिंपल, बहुत ही सिंपल। एक ऐसा पर्सन जिससे आपको अभी तक जस्टिस नहीं मिल सका, इंसाफ नहीं हो सका, ठीक है। एक ऐसा पर्सन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है। वो क्या प्लानिंग कर रहा है अभी हम आगे चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि वो कौन सा पर्सन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर होके इस पर्सन को, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पाउस हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके 6 चाक्रास जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अभी तक। इस इंसान ने आपको ज़िंदगी के ऐसे ऐसे रूप दिखाए हैं कि आप फुली अवेकन्ड हो गए हैं। आपको चीज़ों को होने से पहले आपको आइडिया हो जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देती है कि अब कुछ गलत होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने बिना सोचे समझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें आपको जस्टिस नहीं मिल सका, और अपनी तमाम सिचुएशन को देखते हुए अब आप इससे साइडलाइन हो गए। आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, यानी कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर नहीं करता कि ये नफसियाती है, ये पागल है, ये बिल्कुल ही अपने आप से थका हुआ इंसान है। इस पर्सन का काम माइंड गेम्स और मैनिपुलेशंस करना है, यानी कि एक हसद वाली नज़र, हाथ से धोना, दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, यानी कि किसी की सक्सेस पे खुश नहीं होना, उसको एब्यूज़ करना, ठीक है। तो आपने जिस वक्त इस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी
और उस पर्सन ने आपके पूरे 6 चाक्रास ओपन कर दिए। लाइफ का वो फेस दिखाया, यानी कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी हो सकते हैं कि आप दिल के हाथों मजबूर होके इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते गए, लेकिन इस पर्सन ने आपके काइंड हार्टेड होने का फ़ायदा उठाया। ठीक है, आगे मज़ीद एक्सटेंड करती हूँ मैं यहाँ पर। ओशो से चेक करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों है, किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस। हो सकता है ये पार्ट 1 हो, क्योंकि जब हम ऐसे किसी टॉपिक पे रीडिंग करते हैं तो क्लैरिफाई करने में वीडियो एक्सटेंड हो जाती है। खुद ही आया मूवमेंट टू मूवमेंट। ओके, 6 चाक्रा का कार्ड क्यों है यहाँ पर? फाइटिंग, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट। बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुआ, आपको बावर करा दिया ये आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह है। ठीक है, आप खुद कब इस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए आपको पता ही नहीं चला, बट जब आपकी अवेकनिंग हुई तो आपकी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा फाइट भी हुई है। अपनी सराउंडिंग पे नज़र दौड़ाएं, फाइट हुई है और आपने अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, और अभी भी टर्निंग इन, यानी कि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन घूम फिर के कैसे मेरी तरफ आती है, यानी कि एक सर्कल है जो कि आपके हाथों में राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा है। अगर इस कार्ड को गौर से आप फोकस करें, एक लेडी कितनी कूल एंड काम अपने थ्रोन पे बैठी हुई है। गो विद द फ्लो की एनर्जी, यहाँ पे आपको वाटर नज़र आ रहा है, यानी कि एक वाटर एलिमेंट कह सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी होती है ये, कि एक लेडी किस तरीके से कूल एंड काम अपने थ्रोन पे बैठी हुई है और इसके सराउंडिंग में कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन उस लेडी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जिस तरीके से आप साइड लाइन हुए, आप मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल ही हो, लेकिन कार्ड में जो पिक्चर है मैं वही बताऊँगी आपको जो एनर्जीज, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव है कि आपने सेंस कर लिया है कि लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर में कोई रोटी नहीं डालता। आप एक चीज़ जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक टाइम पीरियड था कि आप अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, और आज जब टेबल टर्न हुई है तो आपकी सराउंडिंग में लोग कितनी भी बकवास करें आपको कोई असर नहीं पड़ता। आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, सामने वाले की ज़ात और शख्सियत समझ के कि उसकी ग्रोथ ही ऐसे माहौल में हुई है, क्योंकि आप मुझे इस दुनिया का पार्ट नहीं लग रहे। आप दुनिया से कट ऑफ होके अपने आप में मगन रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और आई थिंक कि आप सेंस कर चुके होंगे कि ये कौन सी एनर्जी है जिससे आप डिटैच हुए हुए हैं, और ये आपके बारे में क्यों प्लानिंग कर रही हैं। अब हम चलते हैं कि ये आपके बारे में क्यों प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड है बॉटम डेक में, जो कि बताता है कि ये पर्सन चाह के भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि अपनी साइड से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं और दुनिया को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दी एंड मुंह की खाते हैं ये अपनी, क्योंकि आई थिंक कि दुनिया जानती है कि कोई नफसियाती और पागल इंसान है ये, और आपके सामने इनकी दाल नहीं गल पाती। नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं। वैसे तो हम चेक करते हैं कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे इनके एक्शन की तरफ। क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, गुड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स।